तुलसी दिवस और क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेड स्टोरी। अब निफ्टी 50 की बात करेंगे एंड स्टॉक के ऊपर तो हम बात ही कर रहे हैं कि 10 साल, अगले 10 साल ये स्टॉक कहीं ना कहीं जाने जा सकते हैं इस मार्केट के अंदर। किस तरीके से, किस नजरिए से देखें, थोड़ा सा आज की डेट में ये जानना जरूरी है। हम निफ्टी की पहले बात करते हैं क्योंकि इंडेक्स के ऊपर बात करना जरूरी है। बारी बारी से बात करें तब आपको समझ में आया कि हम क्या बात कर रहे हैं। उससे क्या है कि सिर्फ इन स्टॉक की नहीं बल्कि आप जो चुन रखे हैं उन स्टॉक को भी समझने में आसानी होगी। 26,140 वाला निफ्टी, क्या लगता है कि अगले 10 साल में क्या होने वाला है? यहाँ पर जाहिर सी बात है, हम प्रिडिक्ट करते हैं कि अगले 10 साल में यहाँ पर ना 1 लाख हो जाएगा निफ्टी, अगले 10 साल में हो सकता है कि 1.5 लाख हो जाए निफ्टी। लेकिन उन 10 सालों में काफ़ी उथल पुथल भी तो होगी, तब जाकर होगा ना। तो ये तो एक अलग बात है, बट एक्चुअल बेसिस पर अगर आपको ये तैयारी नहीं है नेक्स्ट 10 ईयर्स की, तो आप किसी भी स्टॉक से या मार्केट से पैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उथल पुथल तो आपको देखनी पड़ेगी। 26,000 वाला आपको हो सकता है 18,000 भी देखने को मिले, एंड वापस से आपको जो है 30,000 भी देखने को मिले, एंड 30,000 जाकर हो सकता है कि 22,000 देखने को मिले, एंड वहां से सीधा यहाँ पर जो है ना 35,000 हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। लेकिन अगले 10 साल का हमें ये एक अंदाजा है कि ये इंडेक्स हायर साइड ही जाएगा, यानी कि इसके अंदर आने वाले स्टॉक भी अगर कोई अच्छा मैंने छांट कर रखा है तो वो ऊपर ही जाने वाला है। अब मैं आपको थोड़ा सा साइकोलॉजी लेवल पर तैयार करूंगा, उसके बाद मैं स्टॉक पर आऊंगा, क्योंकि स्टॉक जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो आपको एकदम से पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर आप प्रिपेयर नहीं हो रहे हैं किसी भी स्टॉक के लिए, तो फिर क्या ही मतलब है। आपका माइंडसेट आपका तैयार होना चाहिए, और ये पहले आप समझ लो कि आपके पास जो मनी है वो आपके पास बहुत कम है, एंड इस मनी को आपको इस तरीके से मैनेज करना है कि हाँ आपका पैसा बने अगले 10 साल में, एंड हो सकता है कि आप रिटायरमेंट भी यहाँ पर जो है ना उसको प्रिडिक्ट कर सकें। अब अभी करंट में बात करेंगे तो निफ्टी चल रहा है डेंजर जोन में, जाहिर सी बात है। हम वेट कर रहे हैं Q3 का, क्योंकि निफ्टी का जो पी रेशियो है आज की डेट में वो चल रहा है 22.8। ये अलार्मिंग लेवल से काफी ऊपर, ये रिस्क जोन में, बहुत बड़े रिस्क के जोन में आ चुका है। Q3 के नंबर्स, क्योंकि बातें काफी ज्यादा कही गई हैं, Q3 के नंबर्स अगर वाकई में अच्छे नहीं आए तो मार्केट काफी महंगा है। Q3 के नंबर आते ही खन यहां पर आपके सामने एक बड़ा डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है। Q3 के टाइम हमको जो है वो एक तैयार रखना पड़ेगा। Q3 में ज्यादा टाइम नहीं है, ये 10 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा Q3 के नंबर्स, तो यहाँ पर तैयार रहिएगा। Q3 में अगर नंबर अच्छे आते हैं तो ये यहाँ पर ना कंफर्ट आएगा, एंड ये आपका मार्केट को चलने में हेल्प करेगा, वही हेल्प कर सकता है मार्केट अभी वेट एंड वॉच में, ध्यान रखिएगा। और अदरवाइज अगर कंफर्ट नहीं आता है, अर्निंग से में कोई सुधार नहीं हो रहा है, देन मार्केट डिस्काउंट कर जाएगा, पॉसिबिलिटी यही है। ऐसे में चाहे जितना अच्छा स्टॉक हो वो आपको डिस्काउंट पर दिखेगा। लेकिन होता क्या है, जब एक बेस्ट स्टॉक आप बाई कर रखे होते हैं, क्या उस कंपनी का जो बिजनेस है उस मार्केट के गिरने से क्या वो बंद हो रहा है? वो कंपनी सिर्फ स्लो ही तो हुई है, उसकी अर्निंग ही तो स्लो हुई है। ऐसा तो है नहीं कि आपका जो है वो मार्केट क्रैश हो गया तो कंपनी ही खत्म हो गई, ये तो है नहीं है। कोई डेट वाली कंपनी है तो वो एक अलग बात है, उसका सिचुएशन अलग होता है। मार्केट जब भी गिरता है, डेट लेडन जो कंपनी है वो ज़्यादा गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि कर्ज उनके ऊपर लदा हुआ है, जाहिर सी बात। तो कभी भी स्टॉक के अंदर जो डिस्काउंट आया ना, अच्छा कंपनी अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, डरा मत करिए। हाथ पैर कांप जाते हैं लोगों के, हाथ पैर कांप जाते हैं जब मार्केट गिरने का था। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार या आपका फैमिली में बातचीत चलने लगती है, मार्केट क्रैश होने, अरे बाप रे मार्केट क्रैश होने वाला है। आपको पता है कि मेरा स्टॉक जो है वो अच्छा है, क्वालिटी है, मार्केट साथ साथ वो भी गिरेगा, तो उसका जो डिस्काउंट है वो जाहिर सी बात है आपको क्वांटिटी ऐड करने में ही तो हेल्प करेगा। मैंने पहले क्या बोला ना आपके पास, कि आपके पास पैसा कम है और आपको वो मैनेज करना है। पैसा कम है, ठीक है ना, ये सोच के चलो, क्योंकि सारा पैसा आप मार्केट में लगा दो, आपके अपने अपने खर्चे हैं, EMIs है वगैरह वगैरह हैं, उन सारी चीज़ों को मैनेज करके ही पैसा लगाना चाहिए। अदरवाइज स्टॉक से आप पैसा निकालते रहेंगे, लॉस में चल रहा होगा, अरे बेचो यार EMI के पैसा भर दें, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, जब डिस्काउंट आता है अच्छा खासा स्टॉक के अंदर, आपके फेवरेट स्टॉक के अंदर आप जाना या आपका रिसर्च किया होता है, तो उसके अंदर क्वांटिटी ऐड करने का मौका आता है, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो जब भी मार्केट गिरा करे, आपके पास अच्छे स्टॉक हैं, आप डरा मत करिए, आप उसमें ये भगवान से कहा करिए कि अच्छा हुआ गिरा, ये मेरे को क्वांटिटी हेल्प कर गया। टाइम लगता है मार्केट को रिकवर होने में, लेकिन कोई दिक्कत की बात है, अच्छा स्टॉक है, रिकवर हो जाएगा, ठीक है ना, धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखा करिए, डिस्काउंट को ना दर्द में मत कन्वर्ट किया करिए, डिस्काउंट को एंजॉय किया करिए, एंजॉय किया करिए। अच्छी कंपनी है तो डर नहीं लगता, खराब कंपनी है आपके पास, आपको पता है अरे यार ये तो बहुत चल गया था, इसके अंदर अर्निंग नहीं है, सब अपना स्टॉक जानते हैं कि मैंने क्या ले रखा है, ठीक है ना।
सबसे पहला नाम जो है ना वो BSE है, लिस्ट में टॉप पर रखिए। बिकॉज ऑफ वॉर हो जाए या कुछ भी हो जाए, एक्सचेंजेस का काम चौकस रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। क्या मार्केट गिरेगा तो ये नहीं गिरेगा, टूटेगा, बुरी तरीके से टूटेगा, ठीक है ना। कोई ये स्टॉक मार्केट है, स्टॉक ही तो टूटते हैं, कंपनियां थोड़ी टूट जाएंगी यार, काम तो चल ही रहा है। तो ये ध्यान रखिए, डिस्काउंट आएगा, हैवी डिस्काउंट आ सकते हैं, वही आपको क्वांटिटी ऐड करने में मदद करें, क्योंकि कैपिटल मार्केट में है आपके पास कैपिटल नहीं है तो क्या ही मतलब। अब 10,000 आप इन्वेस्ट कर देंगे, आप सोचेंगे कि यार ये 10 लाख बन जाए, कैसे यार एकदम से बन जाएगा। वो तो चवन्नी रत्ती वर्ग के स्टॉक के अंदर आपने इन्वेस्ट किया, वो किस्मत चल गई, वो 50 पैसे वाला आपका 500 रुपये हो गया, तो वो 10,000 का आपका हो गया वो 10 लाख रुपए, वो एक अलग बात है। लेकिन क्या आपके साथ ये तुक्का लगने वाला है? तो ये थोड़ा सोचा करिए, ज़्यादा बेहतर। बड़ा पैसा, हाँ, NSE से ज़्यादा पैसा जो है वो BSE के शेयर होल्डर कमाने वाले हैं, ये बात तो एक क्लियर है। लेकिन न्यू बायर जो है, आप आज की डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको कोई हेल्दी डिस्काउंट मिलता है तो वो आपको क्वांटिटी हेल्प करेगा ऐड करने में, तो ये ध्यान रखिएगा। BSE काफ़ी मजबूत स्टॉक है, एंड ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप वाला हो चुका है, 1,08,000 करोड़ का मार्केट कैप है। डिस्काउंट और ज़्यादा देगा तो वो और ज़्यादा यहाँ पर ना आपके सामने प्लस पॉइंट रहेगा। जब मार्केट रिकवर होते हैं ना, तो ऐसे स्टॉक पहले रिकवर होने चलते हैं, और लोगों के पास लिस्टें नहीं होती हैं, और लोग यहाँ पर भड़बड़ी में कहीं इधर कहीं उधर जो बोला जा रहा है टीवी पर, जो चल रहा है यूट्यूब पर, वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये सारे नाम जो है डले रहते हैं कोने में, इन पर कोई नहीं लगाता हाथ। तो वो ध्यान रखा करिए, जब चलने लगते हैं तो लगता है अरे यार चल गया यार, ये तो महंगा हो गया, ये बात आ जाती है। सिचुएशन को समझो थोड़ा सा। 17 का प्राइस टू बुक वैल्यू पर ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। Q3 का इंतजार है, ताकि यहाँ पर ना क्वार्टरली नंबर्स में थोड़ा सा कंफर्ट आए, जो प्राइस टू बुक वैल्यू है थोड़ा कंफर्ट आए क्वार्टरली नंबर से, एंड वो यहाँ पर हेल्प करेगा चलने में। अदरवाइज अगर Q3 के नंबर किसी के भी खराब होते हैं, वो कंपनी डिस्काउंट पर ट्रेड करने वाली है, ध्यान रखिएगा, चाहे कोई सा भी स्टॉक हो। दूसरा स्टॉक है साइंट लिमिटेड, 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। IT सेक्टर में अच्छा स्टॉक हमको देखने को मिलता है, F&O से भी हटने वाला है क्या। यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों का सवाल है कि क्या F&O से हट जाएगा तो साइंट बेकार हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। डिस्काउंट यहाँ पर भी लग सकता है, हो सकता है 20% का आपको डिस्काउंट मिल जाए आफ्टर Q3 नंबर, अगर अच्छे नहीं आते हैं IT सेक्टर के तो यहाँ पर डिस्काउंट लग जाएगा, पॉसिबिलिटी है। लेकिन साइंट एक ऐसा है जहाँ पर आपको थीम मिल रही है सेमीकंडक्टर की भी, वो भी 12,000 के मार्केट कैप में, चाहे वो डिजाइनिंग का हो या कुछ भी हो। ये यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ। जब ये IT सेक्टर, जब ये AI का थीम स्टार्ट हुआ था और लोग पूछ रहे थे कि AI स्टॉक कौन से हैं, मैंने आपसे कहा था कि मोस्टली आपको कोई AI स्टॉक नहीं देखने को मिल रहे, ना सेमीकंडक्टर वाले स्टॉक देखने को मिल रहे हैं। हो क्या रहा है कि इंडिया के अंदर ना कंपनियों ने कुछ किया ही नहीं। वो मैंने तब बोला था जब कुछ नहीं था, जब 1 साल पहले की बात, ठीक है ना, 2025 की बात है, बट वो मैंने बहुत टाइम पहले बोला था बस। लेकिन आज की डेट में जो फंड मैनेजर आते हैं, बड़ा एनालिस्ट आता है, वो एक ही बात कहता है, हमारी कंपनी ने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ डिविडेंड और यहाँ पर बायबैक पर ही ध्यान देते रहे, लोग पैसा कमाते रहे, वो चलते रहे, लेकिन मजबूती नहीं ला पाए। हम सर्विस सेक्टर में ही रह गए। आज की डेट में AI पर पैसा लगाने के लिए पैसा नहीं है उतना, और लोग धीरे धीरे लगाते चले गए, तो देखिए आज कहाँ पहुंच गए। तो वही मैं कह रहा हूं कि प्रॉब्लम करे। लेकिन जो नई कंपनियां हैं, जो छोटी कंपनियां हैं, वो इस चीज़ को समझ रही हैं और ये फ़ायदा उठा लेंगी। ये छोटी IT कंपनी जो है ना, जो अपने चेंजेस अगर लाएंगी ना, तो ये फ़ायदा उठा लेंगी। बड़ी कंपनी इतनी जल्दी चेंजेस नहीं ला पाएगी, ध्यान रखना है इस बात को। 12 या 464 करोड़ का मार्केट कैप है। 2 चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं, उसमें सेमीकंडक्टर है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ सेमीकंडक्टर ये बनाने लगते हैं, सेमीकंडक्टर जो डिज़ाइनिंग का काम है वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें सेमीकंडक्टर बनाने लगे तो फिर क्या ही कहने, बनाने लगे होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.24 टाइम, दैट्स अ पॉइंट। प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से जो मैंने आपको BSE में बताया कि Q3 का नंबर का इंतजार है, प्राइस टू बुक वैल्यू में थोड़ा सा कंफर्ट आए तो वो हेल्प करेगा। यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से एक अच्छा स्टॉक हमको देखने मिला है। 2.24 टाइम है। अगर यही चीज़ 10 टाइम चल रहा होता प्राइस टू बुक वैल्यू, मैं रत्ती भर यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता। रिकमेंड क्या, ये जो रिकमेंडेशन है ये रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने आपके सामने सिर्फ नाम रख रहा हूँ, पॉइंट्स रख रहा हूँ, आपको एनालाइज खुद करना है। अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा इस बात पर, या खुद आप एनालाइज करिएगा कि ये सारे पॉइंट्स सही हैं या नहीं है, तब जाकर यहाँ पर करना है कुछ काम। ऐसे नहीं है कि अंधाधुंध गए बस ठीक है, आपके पास पढ़े तो आप सुनते रहिए ये क्या बोल रहा हूँ।
पी रेशियो कंफर्ट जोन में, Q3 का अगर अच्छे नंबर आते हैं डेफिनेटली यहाँ पर ना काम बनना है। डेटामेटिक ये वो स्टॉक है जब मैंने चैनल की शुरुआत करी थी 100 रुपए के आसपास ट्रेड करता था, उस वक्त हैप्पीएस्ट माइंड का यहाँ पर ना IPO आया था। मैंने हैप्पीएस्ट माइंड की जगह डेटामेटिक आपको यहाँ पर सजेस्ट किया था कि आप इसकी तरफ देखिए, आप इसकी तरफ देखिए, एंड चीख चीख कर बोला था, कंपेयर किया था हैप्पीएस्ट माइंड से कि आप किस प्राइस टू बुक वैल्यू पर आप खरीद रहे हैं वो स्टॉक, और कि ये किस प्राइस टू बुक वैल्यू मिल रहा है, जबकि फाइनेंशियल दोनों के सेम है, लगभग सेम है। ये स्टॉक वहां से 1200 रुपए हिट किया एंड अभी 842 पर मिल रहा है, बट हैप्पीएस्ट माइंड 1500 हिट करने के बाद आपको 500 के नीचे मिल रहा है। ये दोनों में अंतर है। ये पैसा बनाया है यहाँ पर, वो पैसा गवाया है वहां पर, बिकॉज ऑफ हाई वैल्यूएशन, बिकॉज ऑफ चीपेस्ट वैल्यूएशन पर ये चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं था। तो आप समझ रहे हैं ना, आज की डेट में इस कंपनी के अंदर भी AI के ऊपर काफ़ी डिसीजन लिए जा रहे हैं, एंड सब मार्केट कैप है 4992 करोड़ का। मैंने उस वक्त 800 करोड़ का मार्केट कैप था जहाँ तक मैंने आपके सामने बात रखी थी ये। तो ये आज की डेट में 3.43 टाइम पर मिल रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। 21.44 का प्राइस टू बुक वैल्यू 26.76 के अगेंस्ट Q3 के नंबर अगर अच्छे आ जाएं तो फिर यहाँ पर और ज़्यादा यहाँ पर एक पॉजिटिविटी यहाँ पर आ जाएगी। तो ये देखते हैं कि Q3 के नंबर बहुत दूर की बात है। अदरवाइज ये सब डिस्काउंट करेंगे, पूरा मार्केट के अंदर डिस्काउंट लगेगा स्टॉक्स के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। Q3 के नंबर अच्छे नहीं आए, चाहे जितना आप अच्छा नाम बोल दीजिए। 4th पर है साउथ इंडियन बैंक। ये स्टॉक बैंकिंग में मैं हमेशा आपको यही समझाता रहा, ये स्टॉक के क्वार्टरली नंबर्स लगातार सही आ रहे हैं, बस ये स्टॉक चल नहीं रहा है। जब चला तो वापस से 40 रुपये, 22 से सीधा लगा आकर 40 रुपये। राइट इशू की वजह से ये स्टॉक नीचे आ गया था, लेकिन लगातार परफॉर्मेंस जो है क्वार्टरली नंबर्स के आप चेक करिएगा, पूरा बैंकिंग सेक्टर नीचे था। ये स्टॉक के नंबर्स जो हैं, क्या नंबर्स यहाँ पर ना प्रेजेंट करते रहे लगातार, एंड स्टॉक चला नहीं, लेकिन चल गया, ऑल टाइम हाई पर आ गया, ठीक है ना। तो अगर आपके पास ये पोर्टफोलियो में है तो फिर आप देखिएगा कि क्वार्टरली नंबर जिस तरीके से मैनेज परफॉर्मेंस यहाँ पर रहा है, मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस यहाँ पर हमने देखा है, अगर ये कंटिन्यू रहता है देन डेफिनेटली ये काफ़ी कुछ यहाँ पर दे सकते हैं। और सिर्फ मार्केट कैप अभी जो है वो 9,987 करोड़ का है, कुछ खास मार्केट कैप नहीं है, इतना बड़ा मार्केट कैप नहीं है कि भाई बस बहुत कुछ है यहाँ पर ना मिल चुका है, नहीं। 40 रुपये 64 पैसे की तो बुक वैल्यू है अभी, तो उसके आसपास ही। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.94 टाइम, तो कोई बहुत महंगा नहीं है, कोई एक्सपेंसिव नहीं लग रहा है, और चल चुका है, इसीलिए प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर देखने को मिला, अदरवाइज 0.70 पर ट्रेड कर रहा था उस वक्त। तो ये ध्यान रखिए। और 7 का पी रेशो है 19.59 के अगेंस्ट। तो ये आपके सामने कुछ स्टॉक रहे हैं जो कि नेक्स्ट डिकेड कहीं ना कहीं रह सकते हैं, बट अगर आप देखेंगे तो अभी सिर्फ डर जो है वो Q3 का है। पैसा अपनी जेब में रखिए, ज़्यादा बेहतर है। आज नहीं तो कल अगर Q3 के नंबर्स वाकई में ख़राब आए मार्केट में, तो एक बहुत बड़ा डिस्काउंट शायद लग सकता है, उसमें आपको शायद खरीदने का मौका मिल जाए। तो ये नाम याद रखने हैं, कहीं ना कहीं इनके ऊपर तब तक रिसर्च कर लो, ज़्यादा बेहतर है, तब तक रिसर्च कर लीजिए, क्योंकि IT में छोटी कंपनियां जिनके अंदर वाकई में एक पोटेंशियल है, वो काफ़ी बड़ा बन सकती हैं AI के दम पर। ये ध्यान रखने वाली बात। साइंट और डेटामेटिक में कहीं ना कहीं दम है। बैंकिंग में साउथ इंडियन बैंक का परफॉर्मेंस देखकर आपके सामने मैंने ऑलरेडी कई बार कवर कर चुका हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं। एंड BSE वो तो स्टार है, तो वो तो यहाँ पर ना आपके सामने है। तो ये 4 स्टॉक हैं जो कि नेक्स्ट डिकेड वो यहाँ पर ना काम आ सकते हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अब ये नाम आपके सामने रखे हैं, आप प्लीज़ इसके ऊपर एनालिसिस करिएगा। अगर आपके पास रखे हुए हैं और मार्केट डिस्काउंट जैसे कर भी जाए, तो भी ये स्टॉक ऐसे हैं, ऑलरेडी हम जानते हैं इनके बारे में, यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करने का ही मौका मिलेगा। एंड परेशान मत हो जाया करिए, टाइम दिया करिए स्टॉक को, क्योंकि जितना क्वांटिटी आपके पास होगी, आपका स्टॉक चल भी जाए, अगर आपके पास क्वांटिटी नहीं है तो आप क्या ही पैसा बना पाएंगे। तो क्वांटिटी ऐड करने का जब भी मौका मिलता है ना, वो चीज आपका काफी हेल्पफुल होता है। कम पैसे में ज्यादा क्वांटिटी जाना, तो अपने स्टॉक उनको हाई साइड है ही, वो अपना प्राइस को तो तोड़ेंगे ही, लेकिन अच्छा स्टॉक अगर मेरी जेब में रखा हुआ है, मार्केट टूट भी जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्वांटिटी ऐड करूंगा, मैं आगे इंतजार करूंगा। सीधी सी बात है। पैसा हो सकता है 5 महीने नहीं बनता है, 1 साल नहीं बनता है, लेकिन जब बनने पे आता है तो भाई बनता है, एंड क्वांटिटी उसमें मैटर करती है। तो ये ध्यान रखिए, और पैसा उतना ही लगाइए जितना कि आप उसे निकालें ना, उसमें ऐड करने की सोचा करिए।
अपने ये पिज्ज़ा और बर्गर बंद मत करो। ये जो कहते हैं ना लोग कि खर्चा मत करो, पिज्ज़ा मत खाओ, बर्गर मत खाओ, रोज़ पैसे जोड़ो, ये फलाना ढिंका वाली बातें हैं। ये आपका माइंडसेट ख़राब करती हैं। वो वही काम करते हैं, पैसा वो दबा के बनाते हैं ऐसे लोग, ठीक है ना। तो उनके बस बोलचाल है ऐसी, बाकी उन पर ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करा करिए। अपना एंजॉय करिए और पैसा उतना डालिए जितना है, जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे जोड़ते जाओ, ज़्यादा बेहतर है। अपने खर्चे बंद मत करो, चलने दो जैसे चल रहा है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर वैसे से जो सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए मुझे वीडियो देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।